हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने शानदार से प्लेटफॉर्म द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विटामिन्स के विषय में। उस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था विटामिन्स जो कि वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। चलिए देखते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, इनके क्या यूजेज है हमारे शरीर में, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, कौन कौन सी डिजीजेज हमारे आपके शरीर में हो जाती हैं। चलिए देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जैसा कि नाम है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे विटामिन्स होंगे जो फैट्स में सॉल्युबल होंगे, घुलनशील होंगे, विलय होंगे। इसमें पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल्स नेम होता है रेटिनॉल्स। इसको हम रेटिनॉल्स कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मिल्क्स में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, मीट्स यानी कि मीट में पाया जाता है, फिश ऑयल्स मछली के तेल में पाया जाता है, कैरोट यानी कि गाजर में भी पाया जाता है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है विजुअल पिगमेंट की सिंथेसिस में। विजुअल पिगमेंट यानी कि कैरोटिनॉइड पिगमेंट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो अगर इसकी कमी से बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपके आइज में 2 टाइप्स की पिगमेंट पाए जाते हैं। एक रेडॉप्सिन होता है, एक आयोडॉप्सिन होता है। तो रेडॉप्सिन की कमी हो जाती है जिससे अंधेरे में हमें देखने में किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अगर हम जीरोथैल्मिया की बात करें तो जीरोथैल्मिया में आपकी आइज ड्राई हो जाती है, यानी कि जो कार्निया है एंड जो आइज के दूसरे पार्ट हैं उसमें जो लिक्विड लेयर होती है जो ड्राई होने लगती है, जिससे आपको आइज मूवमेंट एंड विजुअल में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसी के साथ विटामिन ए कंप्लीट। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? आपको नेम याद रखना है, रेटिनॉल। कई बार पूछता है कि निम्न में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है रेटिनॉल। सोर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, मेनली ये कैरोट में, गाजर में आपको पता होना चाहिए। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? विजुअल पिगमेंट के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, यानी कि जब भी इसकी कमी होगी तो हमें विजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यानी कि हमें देखने में समस्या आने लगेगी। तो आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कौन कौन सी 2 बीमारियों का नाम आपको याद रखना है? 2 डिजीजेज हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? सन साइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल यानी धूप की विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल, जैसा कि नेम में कैल्सी है, कैल्सी मतलब कुछ कैल्शियम रिलेटेड वर्क को ये परफॉर्म करके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केमिकली। एक होता है कोलोकैल्सीफेरॉल, दूसरा होता है एर्गोकैल्सीफेरॉल। कोलोकैल्सीफेरॉल को हम विटामिन डी, इसको D3 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एर्गोकैल्सीफेरॉल को हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलोकैल्सीफेरॉल एनिमल में एग्जिस्ट करता है एंड एर्गोकैल्सीफेरॉल ईस्ट सेल से आइसोलेट किया गया है। चलिए, कोलोकैल्सीफेरॉल यानी कि डी जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि सनलाइट का जो होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन डी की सिंथेसिस में हमारी आपकी बॉडी में। क्या पूरे दिन विटामिन डी का सिंथेसिस होता है? नहीं। क्यों कहते हैं कि सुबह में ही धूप लेनी चाहिए? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही विटामिन डी का सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है। चलिए देखते हैं वो क्या केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये क्या केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू विटामिन डी की सिंथेसिस हमारे आपकी बॉडी में होता है। सनलाइट में क्या होता है? यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं। सनलाइट में क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं। इसकी हेल्प से हमारे स्किन में, हमारे त्वचा में कुछ केमिकल्स सिंथेसाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम प्रोविटामिन्स कहते हैं। प्रोविटामिन्स का क्या मतलब होगा? प्रोविटामिन्स वे केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल फॉर्म्स जो आगे चल के एक एक्टिव विटामिन, एक फंक्शनल विटामिन बनाएगा जो हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविटामिन। उसको बोलेंगे प्रो शब्द इसलिए होता है जहाँ से कोई चीज़ पहली बार ओरिजिनेट हो रही हो। ठीक है, तो क्या हुआ? यूवी रेज की, सनलाइट में यूवी रेज था जिसके इन्फ्लुएंस से हमारे स्किन में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हुआ जो एक प्रोविटामिन है। आगे चलकर यही क्या बनाएगा? आपका एक्टिव विटामिन बनाएगा जो उस पार्टिकुलर विटामिन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कि प्रोविटामिन है वो हमारे स्किन में सिंथेसाइज होने के बाद ब्लड में चला जाता है। ब्लड से कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है। वहाँ बनता है 25 डिहाइड्रोक्सीकैल्सीफेरॉल बनता है। फिर वहाँ से वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। किडनी में पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम समीपस्थ कुंडली नलिका भी कहते हैं हिंदी में। वहाँ ये 125 डिहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। 125 डिहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल को ही हम पीसीटी बोलते हैं, सॉरी विटामिन डी बोलते हैं। ये विटामिन डी का जो होता है एक्टिव फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म है ये आपका एक्टिव फॉर्म है। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि विटामिन डी का केमिकल एक्टिव फॉर्म कौन सा है, तो 125 डिहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल्स। लीवर में क्या बनता है? 25 डिहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल बनता है। ये कहाँ फाइनली बन पा रहा है? किडनी में बन पा रहा है पीसीटी के माध्यम से। ये किस में हेल्प करता है? विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में, बोन एंड टीथ ग्रोथ में। यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स हैं। तो आपका हेल्प करेगा किसमें? कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, बोन एंड टीथ ग्रोथ में। आइए आगे देखते हैं। अगर कभी विटामिन डी की कमी हो जाए, इनकी जनरल होती नहीं। अच्छा, एक बात और कि क्या विटामिन डी की हमारी बॉडी में आपूर्ति केवल सनलाइट से होती है? नहीं। हम आप कुछ फूड्स लेते हैं जो जैसे हम लोग मीट ले लें, एग ले लें, जो फूड्स हम एनिमल से आइसोलेट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें जो होता है इस विटामिन डी की आपूर्ति होती रहती है। चलिए हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले डिजीजेज के बारे में। विटामिन डी रिलेटेड अगर डिजीज़ की बात करें तो होता है एक आपका रिकेट्स। रिकेट्स हमेशा बच्चों में होता है। रिकेट्स की बात करें जिसे सुखवा रोग बोलते हैं, ये हमेशा बच्चों में होता है। और एक होता है ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया में क्या होता है? आपकी बोन्स जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और स्केलेटन से बड़ा ही डिस्टर्ब सा दिखता है। तो सोर्स क्या है आपका? लीवर, एग, फिश ऑयल एंड कर्ड्स। तो एनिमल रिलेटेड जो सोर्सेस है वहाँ से आप विटामिन डी भी मिलती है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये कहाँ सिंथेसिस हो रहा है? एनिमल की बॉडी में ही तो सिंथेसिस हो रहा है। तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? रिकेट्स एंड ओस्टियोमैलेशिया। आज चिड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया है भाई, ये लोग तो हल्ला मचा रहे हैं, पूरे वीडियो को डिस्टर्ब कर देंगे। चलो विटामिन की ई की बात करते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। सोर्स क्या है? कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? मेनली आयल्स, व्हीट, सोयाबीन एंड एग्स। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं तो मेनली फैट रिलेटेड चीज़ों में ही मिलेगी, जैसे आयल है, सोयाबीन्स है, एग्स है, व्हीट है। तो आप अपनी जनरल सेंस का यूज करके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई की बात करें, इनकी किन चीज़ों की सिंथेसिस में, किन चीज़ों के मेंटेनेंस में हेल्प करती है? तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन के मेंटेनेंस में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। जेनाइटल एपिथेलियम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ मसल एक्टिविटी, जो मस्कुलर मूवमेंट है, पेशी गति है, पेशी संकुचन है, उनमें जो होता है मदद करती है। इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए कमी से क्या होता है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जो जननांग होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड स्केलेटन मसल भी कमज़ोर हो जाती हैं। एक और बात है, विटामिन ई हेल्प करता है आपकी फर्टिलिटी बनाए रखने में, आपको स्टेराइल होने से रोकता है, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी। और विटामिन ई को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम कौन सा? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक। विटामिन ई को दो नाम, इसका नाम टोकोफेरॉल है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कह रहे हैं। क्यों एंटी स्टेरिलिटी कह रहे हैं? क्योंकि ये हेल्प कर रहा है आपको फर्टाइल बनाए रखने में। लास्ट विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के को हम का केमिकल नेम्स क्या है? नेप्थोक्यूनॉन है, नेप्थोक्यूनान।
ये कहाँ कहाँ मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, एग एंड लिवर्स में मिलेगा, टोमेटो, सोयाबीन्स एंड सम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी इसकी सिंथेसिस आपके बॉडी में करते हैं। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो आपका ब्लड क्लॉटिंग की जो टाइम है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपका ब्लड आसानी से जमता नहीं, क्लॉट नहीं। आपको चोट लग गई तो लगातार आपका ब्लड बाहर बहता रहेगा। तो क्या ये किस चीज़ के केमिकल सिंथेसिस में हेल्प करता है? आपके लीवर में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहाँ? ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का काम है आपके ब्लड क्लॉटिंग को कराना। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग को कराना। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं जहां आपको बताएंगे कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे। अभी आप जानते रहिए कि प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है और विटामिन के की हेल्प से बनता है। इसीलिए विटामिन के कई बार पूछा, रुधिर थक्का जनने के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन कौन सा, उत्तरदायी विटामिन कौन सा? तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन के, यानी कि नेप्थोक्यूनिन। इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। हेमरेजिक का मतलब क्या होगा? हेमरेजिक का मतलब हो गया कि ब्लड का लॉस होना। एंटी हेमरेजिक फैक्टर मतलब क्या होगा? प्रिवेंट करेगा, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा। चलो भैया, इसके साथ विटामिन वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। हम वीडियो आप डेली सीक्वेंस में लाते रहेंगे। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम आपकी एकेडमिक क्लासेस का भी वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए, आज के लिए बस इस वीडियो में अभी इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई, अगर चैनल पसंद आ रहा हो, हमारा काम करने का तरीका पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, मम्मी पापा के फ़ोन में भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।